इस समय पर यदि एकेटीयू के लिए सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला कोई सवाल है तो वो यही है कि एकेटीयू बीफार्म काउंसलिंग की डेट क्या है। यदि एकेटीयू के लिए कोई कुछ ढूंढ रहा है तो ये इस टाइम पर यही एक पॉइंट है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है। और यदि इसी सवाल की तलाश में आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देगा एकेटीयू बीफार्म काउंसलिंग की। मैं यहाँ पर हर अपडेट देता हूँ एकेटीयू के किसी भी कोर्स की काउंसलिंग से रिलेटेड, तो बीफार्म कोर्स भी छूटेगा नहीं। और मैं एक चीज़ और आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप सभी की पूरी काउंसलिंग के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे उसके बाद भी ये चैनल आपके सिलेबस की जानकारी हो, आपकी क्लासेस यहाँ पर चलती हैं, यानी कि आप अपने पूरे बीफार्म कोर्स की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप कर पाएंगे। जब आपका एडमिशन हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा, वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जो आपके लिए ज़रूरी है। यदि आप एकेटीयू में एडमिशन ले रहे हैं तो तुरंत आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बात करते हैं एकेटीयू बीफार्म काउंसलिंग कब से होगी, क्यों नहीं हो रही है। उसके साथ साथ यदि आप सभी लोगों को एडमिशन चाहिए, आपका लो मार्क है सीवीटी यूजी में, आप 50 नंबर, 100 नंबर, 150 नंबर, 200 नंबर पाए हैं, तो किस तरह से आप एक बेहतर कॉलेज में पहुंच सकते हैं, उसके लिए आप सिर्फ और फिर सभी जानकारियां इसी चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो अपनी बात आती है वो आती है काउंसलिंग से रिलेटेड। ये आखिर काउंसलिंग की डेट क्या होने वाली है, कब से ये रजिस्ट्रेशन यानी कि एकेटीयू बीफार्म कोर्स की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और वजह क्या है। देखिए, काउंसलिंग आप सभी की कभी भी स्टार्ट हो सकती है। ये आपको वेबसाइट पर भी दिया जा चुका है कि एकेटीयू बीफार्म काउंसलिंग बीफार्म फर्स्ट ईयर काउंसलिंग कमिंग सून, मतलब बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसकी एक्सपेक्टेड डेट यदि हम बात करें तो आप सभी की जो काउंसलिंग है वो 15 सितंबर 2024 के पहले पहले स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आप परेशान ना हो। रही बात ये काउंसलिंग, जैसे आपके मन में सवाल है कि बहुत लेट हो रही, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, इसी चैनल पर, क्योंकि हम 2022 में भी काउंसलिंग करवा चुके हैं, 23 में भी करवा चुके हैं, उसके पहले भी करवा चुके हैं। तो आप जाइए चैनल की वीडियोस को देखिए कि सीवीटी के आने के बाद जो एकेटीयू बीफार्म काउंसलिंग है, जब से सीवीटी 2 वर्षों से हो रहा है, 2022 से सीवीटी की परीक्षा हो रही है, तब से काउंसलिंग कब कब हुई है। 2022 में आप देखेंगे तो नवंबर महीने तक काउंसलिंग गई थी। उसके बाद आप देखेंगे 2023 में तो अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग गई थी। आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान जिस तरह से मुझे दिख रहे हैं, लगातार आपके कमेंट, आपके मैसेज, फ़ोन नंबर पे भी आप लोग लगातार कॉल वगैरह करते रहते हैं, तो मैं आपको इसके लिए कहना चाहता हूँ आप परेशान ना हो। अभी से आप लोग इस चीज़ को समझें कि काउंसलिंग लेट ज़रूर हो रही, लेकिन इतनी लेट नहीं हो रही कि आपको इसके लिए डरना है कि पता नहीं मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। इस तरह की कोई घटना आपके साथ नहीं होगी। और काउंसलिंग जो लोग हमसे करवा रहे हैं, जो लोग करवा चुके हैं कि हाँ हमारी काउंसलिंग हमारी टीम के द्वारा, जो भी लोग करवाना चाहते हैं अपनी काउंसलिंग को हमारी टीम के द्वारा, वो सभी लोग जो सब कुछ भेज चुके हैं, अपने डॉक्यूमेंट को, हर चीज़ को भेज चुके हैं, तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसके लिए उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि लगातार वो मैसेज कॉल कर करके बार बार उस चीज़ को पूछते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग कब से होगी, काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग में क्या चीज़ ज़रूरी है। अब मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियो आपके पास आएगी, हर वो वीडियो काउंसलिंग का हर पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। आज से आपके लिए काउंसलिंग पूरी मैं डिस्कस करने वाला हूं। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी आप पूरी की पूरी काउंसलिंग समझ चुके होंगे तब तक। तो अब आज से ही मैं काउंसलिंग की हर दिन आपको एक छोटी वीडियो दूंगा और उसी छोटी वीडियो में पूरी एकेटीयू बीफार्म काउंसलिंग को मैं समझा दूंगा, किस तरह से एडमिशन होगा, किस तरह के रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, किस तरह से अलग अलग राउंड्स में आप काउंसलिंग करेंगे, किस तरह से काउंसलिंग के अंदर आप फ्री फ्लॉट करेंगे, किस तरह से आप ऑनलाइन विड्रॉल करेंगे, ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। और उसके साथ साथ यदि आप काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि मैं पहली बार कर रहा हूं, मेरे पास कोई माध्यम नहीं उपलब्ध है, तो आप बिल्कुल आसानी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज करके अपनी पूरी काउंसलिंग हमारी टीम से करवा सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हमारी टीम आपकी पूरी काउंसलिंग करेगी। पूरा काउंसलिंग प्रोसेस घर बैठे आप, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग तक, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, सब कुछ हमारी टीम आपके लिए करेगी। ठीक है, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मेरे पास एक मैसेज डालिए कि मुझे एकेटीयू की बीफार्म काउंसलिंग को करवाना है। बस आप इतना मैसेज डालिए, आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट को भेजेंगे और आपकी पूरी काउंसलिंग हो जाएगी। अब बात आती है वजह की, आखिर ये काउंसलिंग क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, ये एक सवाल आता है। कैंडिडेट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ज़्यादातर जो कोर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है कि कॉलेज होते हैं,
कॉलेज की मान्यता यूनिवर्सिटी से होती है, यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी से मान्यता लेता है, जिसे हम एफिलिएशन कहते हैं कि कॉलेज जो होता है वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। जैसे एकेटीयू के अंदर 800 कॉलेज हैं, अब वो सभी 800 कॉलेज एकेटीयू एफिलिएटेड हैं, यानी कि एकेटीयू से मान्यता प्राप्त है। ठीक, अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि वो एकेटीयू से तो मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन उसके अलावा क्या किसी और की भी मान्यता की जरूरत होती है स्टूडेंट? तो बिल्कुल, ये बीफार्म कोर्स ऐसा ही है। बीफार्म कोर्स में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी सभी एक एक कॉलेज, जितने भी 800 कॉलेज हैं, एक एक कॉलेज को अप्रूवल देती है, तब वो एकेटीयू अपने सारी चीजें जो भी है अपनी काउंसलिंग को करवा सकता है। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिए। अब सोचिए, आप स्वयं आप सोचें, 800 कॉलेज हैं, उनमें से 200-300 कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आलसी टाइप वाले हैं। आलसी टाइप वाले का क्या मतलब है? आप अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो आपको लगभग जितने भी कॉलेज दिखेंगे, आप ये मान के चलिएगा कि उनमें 90% जो कॉलेज हैं एकेटीयू के अंदर में या कहीं पर भी, वो ज्यादातर पॉलिटिशियन लोगों के। ठीक, अब वहां पे क्या है कि वो काम करना नहीं चाह रहे हैं। कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं जो काम करना नहीं चाहते। उनमें से मैं नहीं कह रहा हूँ सारे लोग इस तरह से हैं, बट उनमें से ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एकदम नेतागिरी है, बिल्कुल कॉलेज में काम करवाना ही नहीं है। अब ऐसे जो कॉलेज हैं जो 10-15%, उन्हीं के चक्कर में पूरा 90% सिस्टम गड़बड़ाया रहता है। हैं ऐसे कॉलेज बहुत कम, 150 कॉलेज हैं, लेकिन अब 700 कॉलेज अपना सारा डाटा दे के बैठे हैं। वो जो 150 कॉलेज हैं वो अपना डाटा नहीं दे रहे हैं, या कोई भी दिक्कत उनके साथ हो रही, उतने एक्टिव नहीं है, उनका उनको जानकारी ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर साहब वहाँ के गए हैं कहीं चुनाव मीटिंग में। तो ये क्या है, तमाम तरह की दिक्कतें जो है वो पैदा होती हैं और फिर वो स्टूडेंट तक आ जाती हैं। खैर, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। पीसीआई अप्रूवल चल रहा है और बहुत जल्द सभी कॉलेज अप्रूव कर दिए जाएंगे, जो कि हर साल अप्रूवल होता है। उसी के लिए ये लेट होता है हर वर्ष एकेटीयू में काउंसलिंग के लिए, क्योंकि ये मान्यता, ये एफिलिएशन हर वर्ष होती है। कॉलेज को अपनी सारी डिटेल देनी होती है, जिसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं ये आपके लिए चिंताजनक है। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन मैं आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल एकदम निश्चित तौर पे आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे तमाम स्टूडेंट मेरे पास कॉल करते हैं, सर फलाने कॉलेज का कॉल आया था कि एडमिशन करवा लीजिए, नहीं तो सीट फुल हो जाएगी। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ऐसे कोई अपनी सीट को फुल नहीं कर सकता है। यदि वो एकेटीयू एफिलिएटेड है तो उसे काउंसलिंग से भी एडमिशन देना होगा। कुछ ही % सीटों पर एक निश्चित दायरा होता है जिस पर कोई भी कॉलेज मैनेजमेंट कोटा से सीटें दे सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीटें, 30 सीटें, इस तरह से प्रावधान होता है अलग अलग कॉलेज में, क्योंकि एक एक कॉलेज 2-2 फैकल्टी रखा हुआ होता है। मतलब उनके पास क्या है कि 2-2 तरीके से उनके पास चलते हैं कोर्सेज। कोई ऐसा कॉलेज होता है उसके बाद 2 डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक वो मैनेजमेंट का चला रहे हैं, एक काउंसलिंग वाला चला रहे हैं। तो अपने मैनेजमेंट वालों को प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट के पास कॉल करते हैं, कहते हैं पूरी सीटें फुल हो जाएंगी, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे चाहे आप काउंसलिंग से आएंगे फिर भी। अरे भैया, अलॉटमेंट लेटर होगा आपके पास, जब काउंसलिंग होगी आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर होगा, आप उसको लेके एकेटीयू के स्टूडेंट सेल चले जा सकते हैं। उसके अगर ऐसा कोई करता है, ऐसा कोई करता नहीं है कभी, पहली चीज़ तो यही है। लेकिन मान लीजिए ऐसा डाउट आपके मन में है कि सर कॉलेज मिल जाए काउंसलिंग तो पूरा कॉलेज हमको लौटा दे, तो उसके हाथ में कुछ नहीं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर ऐसा कोई कॉलेज करता हुआ पाया जाता है तो। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, कोई भी कॉलेज मनमानी नहीं कर सकता है। काउंसलिंग होगी और निश्चित तौर पर होगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल पर आपके लिए हर वो वीडियो आएगी जो आपके लिए ज़रूरी होगी एकेटीयू बीफार्म काउंसलिंग के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर के फ़ोन में सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कोई भी अपडेट आप मिस ना करें, क्योंकि कल से ही मैं वो सभी अपडेट आपको देने वाला हूँ जो काउंसलिंग से रिलेटेड होंगी। काउंसलिंग का हर छोटा बड़ा पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूं। अब आप रेडी हो जाइए, हर दिन एक वीडियो आएगी जिसमें मैं एकेटीयू बीफार्म काउंसलिंग को कंप्लीटली समझाऊंगा, कॉलेज रिव्यू दूंगा, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन सा कॉलेज ज़्यादा बढ़िया है, कौन सा कॉलेज उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। तो इस तरह की बातें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। कौन सा कॉलेज प्लेसमेंट के लिहाज से अच्छा है, कौन से कॉलेज हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट सही है, कहाँ पर आप कम पैसे में भी पढ़ सकते हैं, कहाँ की फ़ी ज़्यादा है, ये सब कुछ डिस्कस होगा। आप आज से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। एकेटीयू बीफार्म काउंसलिंग आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। लगातार कब होगी शुरू, कब होगी शुरू, तो उसके लिए परेशान मत होइए, वीडियो आएगी। आपसे ज़्यादा चिंता हमें भी है, क्योंकि आप तो सिर्फ अपने लिए चिंतित हैं और मेरे पास 100 से ज़्यादा छात्र जो हैं वो इनरोल कर चुके हैं। 100 से ज़्यादा छात्रों ने इनरोलमेंट अपना करवा लिया है मेरे पास काउंसलिंग करवाने के लिए। तो इसलिए मुझे उससे ज़्यादा चिंता है कि इतने इतने छात्र हमारे ऊपर भरोसा दिखाकर अपनी काउंसलिंग को हमारी टीम से करवा रहे हैं। तो
तो आपसे ज़्यादा चिंता भैया हमको है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। तो मैंने एक डाउट आपका क्लियर किया, आपके साथ जुड़ा, जिससे आपका मन थोड़ा हल्का रहे कि काउंसलिंग होगी, निश्चित होगी, और ये नहीं कोई कॉलेज कर सकता है कि अपनी सीट भर ले काउंसलिंग के पहले। ये चीज़ें क्लियर रखिए एकदम। जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यदि आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं हमारी टीम से तो तुरंत आप मैसेज डालिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर सारे नोटिस, सभी वीडियो की नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो नहीं आ पाती वो चीज़ मैं वहाँ पर लिख कर या फिर नोटिस के फॉर्मेट में आपके पास भेज देता हूँ। कॉलेज लिस्ट भी वहाँ पर ही आएगी। तो जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।